नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन क्या किया? तमाम सियासी दल हिंदू वोट बैंक साधने में जुट गए और देश में श्री राम के बाद अब परशुराम के नाम पर सियासी जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी पार्टी लखनऊ में परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाएगी, तो मायावती कह रही है कि समाजवादी पार्टी तो सिर्फ फरेब करती है, सबसे भव्य मूर्ति तो सत्ता में आने के बाद हम बनवाएंगे, वैसे ये सिर्फ अपनी मूर्ति बनवाते हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती पर होने वाली छुट्टी को योगी सरकार दोबारा बहाल कर दे। असल में परशुराम ब्राह्मण समाज की आस्था का एक बड़ा प्रतीक है, यानी साफ है कि हिंदू वोट बैंक सियासत की धुरी बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्राह्मणों के नाम पर हिंदुओं के बीच एक बड़े बंटवारे की चाल खेली जा रही है? उधर ओवैसी कह रहे हैं कि सारे सेकुलर साथ आ जाओ और हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो जाओ, बीजेपी की सियासत को चुनौती दो। उधर मंदिर के मुद्दे पर कुछ लोगों का शर्मनाक चेहरा सामने आ गया है। आज हम उन्हें आर पार में एक्सपोज करेंगे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम परशुराम और सेकुलर घमासान। जय जय श्री राम। लगता है सियासत में नए युग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पहले अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए भव्य भूमि पूजन किया और उसके बाद अखिलेश यादव, मायावती समेत पूरी कांग्रेस भगवान परशुराम को याद करने लगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। खबर है कि समाजवादी पार्टी यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा बनवाना चाहती है। उधर मायावती का भी अपना ही दावा है। ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। इस बीच कांग्रेस ने भी सियासी दांव चल दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को पत्र लिखकर परशुराम जयंती पर अवकाश दोबारा बहाल करने की अपील की है। सवाल है कि क्या इन सभी सियासी पार्टियों को हिंदू वोट बैंक नजर आने लगा है? आखिर क्यों? राम मंदिर के भूमि पूजन के ठीक बाद भगवान परशुराम सबको याद आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष दलों को हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होना होगा। ओवैसी ने ट्वीट किया है, सेकुलर पार्टियां एक तरफ तो मुस्लिम विरोधी रुख नहीं अपना सकती और दूसरी तरफ हमारी पूरी निष्ठा की अपेक्षा करती हैं। सेकुलर पार्टियों को हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होकर बीजेपी की रणनीति को चुनौती देनी होगी। धर्मनिरपेक्ष दलों की बौद्धिक बेईमानी हिंदुत्व को मजबूत करेगी। उधर मंदिर के मुद्दे पर उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राणा अलग ही आग उगल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उनके बयान इतने भद्दे हैं कि हम इन्हें आपको पूरी तरह सुनवा भी नहीं सकते। रंजन गोगोई साहब ने वहां से निकल के फौरन अचानक सुबह हुई और आज सभा की मेंबरी हासिल कर ली कि इतनी बड़ी नाइंसाफी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में नहीं बिकती हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया वहां से निकलता है और जाकर आज सभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई सियासी पार्टियों का हिंदुत्व प्रेम जाग गया है या फिर अब परशुराम के जरिए हिंदू वोट बैंक साधा जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम परशुराम और सेक्युलर घमासान। और अब विश्लेषण सुनिए, हिंदू हित पर वोट के सौदे का विश्लेषण। बीजेपी की चुनौती से सब हिंदुत्व की तरफ भागने को मजबूर हुए हैं। ज्यादातर पार्टियों ने कभी नहीं कहा कि अयोध्या में मंदिर बने, खुलकर तो कभी भी नहीं बोला। मायावती का सियासी समीकरण मुस्लिम दलित एमडी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी का सियासी समीकरण मुस्लिम यादव एमवाई रहा है। हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस दो नावों में पैर रख रही है। कांग्रेस एक तरफ तो चाहती है कि वो श्री राम मंदिर के साथ दिखे, लेकिन दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस संकट में खड़ी हो जाती है जब मुस्लिम लीग उससे नाराज हो जाती है। तो राम मंदिर पर प्रियंका वाड्रा के रुख से मुस्लिम लीग नाराज हुआ। केरल में कांग्रेस की
साझेदार है मुस्लिम लीग। क्या वोट के लिए हिंदुओं का के बंटवारे की कोशिश हो रही है? जो ये खेल खेला जा रहा है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए खेला जा रहा है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक रहे, लखनऊ में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा इन्होंने। अनुराग भदौरिया है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ तस्लीम रेमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं, एसडीपीआई के साथ भी जुड़े हुए हैं, सेकुलर ब्रिगेड का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, बीएसपी के समर्थक है। मेरे साथ मनोहर राणा साहब की, जो कि बड़े बहुत बढ़िया शायर है, उनकी बेटी हैं सुरैया राणा, वो भी इस चर्चा में जुड़ रही है। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। आखिरकार तस्लीम रहमानी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। मेरी उम्मीद है कि सब लोग सुनेंगे और 40-40 सेकंड में सब अपनी बात को रख ले। तस्लीम रहमानी, सब पार्टियों को हो क्या गया है? कोई राम की बात कर रहा है, कोई परशुराम की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम मूर्ति बना देंगे। हो क्या गया है? सेकुलर जमात जो पूरी की पूरी थी, वो राम मंदिर बनने के बाद उन्हें झटका लग गया है, या उन्हें लग गया है कि कहानी किस तरफ है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो बीजेपी का नारा था, अब ये सबका नारा हो गया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस। आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज उठाया है अमीश देवगन। आपको अगर याद हो, आपने देखा हो, 5 अगस्त को ही शाम को मैंने अपने सोशल मीडिया की एक स्पीच में ये कहा था कि इस देश में अगली राजनीति करने के लिए क्या लाइन्स होंगी, क्या खतूत होंगे, वो आज 5 अगस्त को तय हो गया है। अब ये इस मुल्क में जो 2 कौमी नज़रिया, जिसे हमने रिजेक्ट किया था 1947 में और पूरे देश ने रिजेक्ट किया था 1947 में, वही 2 कौमी नज़रिया जिसकी परवरिश कांग्रेस और इस किस्म की जो खुद को सेकुलर कहने वाली नाम निहाद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने चेहरों पे नकाब ओढ़ के जो राजनीति कर रही थी, वो 5 अगस्त को सबके नकाब उतर के गिर गए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, मायावती हो, समाजवादी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सब खुल गई हैं। और ये सब उसी 2 कौमी जिसको प्रमोट किया बीजेपी ने, आरएसएस ने एक्चुअली, और बीजेपी ने उसे टेकअप किया, वही 2 कौमी नजरिया अब इस मुल्क में आगे चल के राजनीति की दिशा और उसके पूरी जो पॉलिटिकल वॉर है वो डिक्लेयर हो गई है। अब हमें ये देखना होगा कि बीजेपी जहां हिंदू और मुसलमान की सियासत करके 2 कौमें में इस देश को बांटना चाहती है, वहां मुसलमानों की जो राजनीति है, दलितों के, ट्राइबल के और ओबीसी के साथ मिलके वो इन तमाम जो ये पॉलिटिकल आउटफिट है, जिनके चेहरों से नकाब उतरे, या तो वो बीजेपी के साथ आके खड़े होंगे, उनके एलाई बनेंगे। और लोगों ने कांग्रेस की स्थिति तो बड़ी घनघोर है। वो यहां पर राम मंदिर की डिबेट में हिस्सा लेते हैं, अगले दिन से हिस्सा नहीं लेते, उसके बाद मुस्लिम लीग उनसे केरल में नाराज हो जाती है। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती रही है, बात सब जानते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की। तो अगर हिंदुत्व चलना है, इसीलिए आप देखिए कि जहां जहां सॉफ्ट हिंदुत्व को उन्होंने मुखर होकर काम किया, वहां वो हार गए। अगर हिंदुत्व चलना है तो फिर सॉफ्ट नहीं चलेगा, जो हार्ड हिंदुत्व है वही चला है, वही चलेगा। तो लोगों की जो प्रायोरिटी है वो हिंदू वोट, 80% हिंदू वोट को समझते हैं कि हम हिंदू वोटों पे अगर अपना अनुराग भदौरिया, मैं 40 सेकंड दे रहा हूं अनुराग भदौरिया आपको, और उसके बाद मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, डॉक्टर त्रिवेदी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि अभी ये आपस में सेटल कर ले मामला। अनुराग भदौरिया, नाउ इट इज इंटरेस्टिंग, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई वो भी श्री राम के भक्त हो लिए, और अब तो आप परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति बनाना चाहते हैं, बीएसपी के साथ प्रतिस्पर्धा में है। तस्लीम रहमानी कह रहे हैं आ जाइए खुल के बीजेपी के साथ, बीजेपी की ए टीम बी टीम जो बनना बन जाइए, कौन रोकता आपको? मुझे 50 सेकंड दे दीजिए, मैं बोलूंगा, उसके बाद तस्लीम रहमानी का जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी के राम भी हैं, रहीम भी हैं, बजरंगबली भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, महादेव भी हैं, बुद्ध भी हैं, और हम लोग के सारे परशुराम जी भी हैं।
हम सभी भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग। वरना मैं आपको याद दिला सकता हूं, समाजवादी पार्टी अरे बात कर रही है, गलत बात है। हम आपके बीच में नहीं बोले। अब आप किसी एजेंडे में बात करने आए तो बात दूसरी है। किसी के एजेंडे में बात करने आए, किसी का पक्ष लेके आए, कहीं सेटिंग करके आए तो बात दूसरी है। मुझे बात करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बात करने दीजिए। आप ये एजेंडा मत चलाइए। लोहिया जी के जन्म दिवस पे, लोहिया जी के जन्म दिवस पे आपने अपनी पार्टी के ऑफिस में खड़े होके मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि एलके अडवाणी से ज्यादा बड़ा लीडर मैंने नहीं देखा, और एलके अडवाणी का क्या हाल है सब बीजेपी से सेटिंग करके आते हैं। एलके अडवाणी ने ही बीजेपी से सेटिंग राजनीति को बीजेपी से सेटर है लोग, ये सेटर है बीजेपी से। अरे मैं बीजेपी से सेटिंग करके आ रहे हैं। दुनिया देख रही है, वो दुनिया देख रही है, आपने कहने से फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को पता है अरे आपको मैंने बोलने दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं जब बोलूंगा तब आप बोलिएगा। हमने अपनी बात पूरी कही नहीं, बीच में टोक पड़े। लेकिन इसके मतलब आपके दिल में काला है। मैं कह रहा हूं 1990 में नहीं, मैंने जब नेताजी ने बोला था क्या दूरदर्शिता थी 1990 में। अरे मेरी बात सुनिए ना यार, नेताजी ने बोला था, आपने बुला लिया अडवाणी जी को, नेताजी ने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर बोला। अरे चुप रहो भाई, मुझे बोलने दो भाई, इसको बोलो चुप करने के लिए। आशीर्वाद भी दिया। अरे चुप हो जाओ भाई, मेरे गुरु चुप हो जाओ। अब एक्सपोज होने का नंबर है आप लोगों के। किस बात, अरे यार अमीश जी बोलने दो यार, किसको बुला लिया यार? ये सिर्फ सेंटर लोग बुला लेते हैं, नहीं है कैसे होगी? वो भी वरिष्ठ आदमी है, वो अपनी बात बोलने नहीं दे रहे यार। आप भी रखिए। वरिष्ठ आदमी बोलने क्यों नहीं देंगे? मैंने इनका सम्मान किया, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप भी बोलिए, तस्लीम रमानी, अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। लेकिन देखिए, जब आप कहते हैं ना आपके राम भी है, रहीम भी है, परशुराम भी है, तब मुझे फिर वो भट्ट साहब का बयान याद आता है जिन्होंने श्री राम के बारे में क्या बोला था। अरे मेरे अपनी मुझे एसटी हसन के बयान याद आते हैं ना। मैं आप सुनिए, उन्होंने बोला कि अदालत से जबरन फैसला करा दिया इन लोगों ने, ये बोला था। तो फिर आपका सांसद सही बोल रहा है कि आप सही बोल रहे हैं? आप लोग दोनों राह में पैर रखना चाहते हैं। आप मुसलमान का वोट भी चाहते हैं, आप हिंदू का वोट भी चाहते हैं, आप दोनों खेल खेलना चाहते हैं। एक कहता है परशुराम की मूर्ति बनाऊंगा, तो दूसरा कहता है ये फैसला गलत था। तो दीजिए अमीश जी, आप भी नहीं बोलने दोगे, रहमानी जी भी नहीं बोलने देंगे, तो बुलाया किस लिए यार? कमाल है भाई, आपने 50 सेकंड बोला था, बोलने देंगे? कमाल तो आप कर रहे हैं, बोलिए 30 सेकंड। अरे बोलने तो दो मुझे। हाँ, मैंने कहा कि 1990 में नेताजी ने बोला था। क्या दूरदर्शिता उनकी थी कि ये जो राम मंदिर है, राम के हम भी मानने वाले हैं, न्यायपालिका इसका तय करेगी कि राम मंदिर यहां बनेगा। अल्टीमेट 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पे राजनीति की। वही 2020 में 30 साल बाद न्यायपालिका की बात को बीजेपी ने माना, हमने माना, सभी ने माना। फिर मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल तक राज क्यों किया? यही दूरदर्शिता थी नेताजी की, जिन्होंने बोला था चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। वही आज बीजेपी मान रही कि नहीं, हाँ चाइना पर डिबेट नहीं हो रही, आज राम परशुराम पर डिबेट है। और तस्लीम रवानी जी ने पॉइंट उठाया, वो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक सेकंड, मैं अब मेरे को डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और आचार्य प्रमोद कृष्ण को चर्चा में लाना पड़ेगा। होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट नाउ। बीजेपी ने वही माना, हमने हो गया। आपने बोली अपनी बात। हम डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, हज भी बनवाते हैं। आपने नारा दिया था हज भी बनवाते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं 2014 में। होल्ड ऑन अनुराग, ऑडियो इज डाउन नाउ। अनुराग प्लीज होल्ड ऑन। आपने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर आपने नारा दिया 2019 में मोदी जी फिर आने वाले हैं। लेकिन यह नारा आपने कब दिया था कि आपके राम नाम पर ये सब काम पे लगने वाले हैं? ये नारा तो नहीं था आपका। अमीश जी, एक नारा एक जमाने में यह भी था ना, जब सपा बसपा मिले थे 1993 में, कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हम लोगों ने कहा था कि एक दिन वो आएगा कि क्या मुलायम, क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। देखिए सब जय श्री राम आ गए, सबका विश्वास मंदिर में दिखने लगा। क्या किया ये बता दो। जिस जमाने में हम लोगों का नारा लगता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब आचार्य प्रमोद कृष्ण जी सरीखिया ने लोग पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे। और जब तारीख आई अमीश जी, तो देखिए क्या हो गया, सारे कहने लगे, सबका विश्वास ऐसा प्रभु श्री राम में आके जमा, सब कहने लगे राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे और मूर्ति भी बनवाएंगे। आप देखिए कैसे कैसे नारे बदल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सारे देश की जनता ने सबको देखा है, सबकी करतूतें क्या थी, सबके कृतित्व क्या थे, धर्म को लेकर सबका आचरण, यहां धर्म का मेरा तात्पर्य भारतीय संस्कृति और उसके प्रति निष्ठा से है, और उसके बाद कैसे पॉलिटिकल पैतरेबाजी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं, अभी आपने देखा कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना था, तो वो लोग जो 2004 में जब
एक वाक्य और कह दूं, 2004 में जब डॉक्टर जोशी ने ज्योतिष को पाठ्यक्रम में लगाया था, उसको अंधविश्वास कहकर कोर्ट तक गए थे, वो मुहूर्त का विवेचन करने लगे। इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रभु राम के साथ। जी, सबका विश्वास नहीं है, सबका विश्वास नहीं है। इस मुल्क में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैनी भी रहते हैं, उन सबके विश्वास को आप नहीं है क्या? आपकी बात से नकारा गया। नहीं, आप बताइए, इस मुल्क में मुसलमानों का विश्वास उस बात पे नहीं है, दोनों टू नेशन थ्योरी पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसे आप प्रमोट कर रहे हैं। इस मुल्क के ईसाइयों का, सिखों का, जैनों का, बुद्धिस्ट का टू नेशन थ्योरी पे, हिंदू एंड नॉन हिंदू पे कोई विश्वास नहीं है। हम यहां पर संविधान पे विश्वास रखते हैं, किसी धार्मिक इकाई पे विश्वास करके ये देश नहीं चल सकता। आप गलतफहमी का शिकार है। तो उसी संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आता है, उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये राम मंदिर बन रहा है। सुधांशु को जवाब हो जाए एक लाइन में, तस्लीम जी, एक लाइन में। आपने कहा सबका विश्वास नहीं है, तो शिया वक्फ बोर्ड ने तो ओपन समर्थन किया। ये कल्पना हो सकती थी 30 साल पहले, 2 साल पहले 300 मुस्लिम वक्फ बोर्ड सरकारी इदारा है, वक्फ बोर्ड तो सरकारी इदारा है। कोई मुस्लिम बीजेपी सरकार के अंदर में राम मंदिर के लिए आप वक्फ बोर्ड को क्यों आप तस्लीम रहमानी सबके बीच में नहीं बोल सकते ना, आप अनुराग के बीच में भी बोले, वो शांत रहे। एक एक करके अपनी बात सुन लेना। वक्फ बोर्ड को कैसे वोट कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी रहमानी साहब, आपको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन आप दूसरे के बीच में मत बोलिए। आप शिष्टाचार को फॉलो करिए तो बेहतर है। सुधांशु जी अपनी बात को रख लें, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। आचार्य जी भी इंतजार कर रहे हैं, जिनकी पार्टी भी बड़ी है, जिसका कुछ स्टेक भी है देश में। सुन्नी 2 बड़े सेक्ट हैं मुस्लिम्स के। शिया वक्फ बोर्ड ने क्लियर कट कह दिया था बहुत पहले ही कि जमीन दे देनी चाहिए। 2 साल पहले 300 मुस्लिम कार सेवक अयोध्या गए थे। अनेक मुस्लिमों का रेफरेंस आया कि वो मिट्टी देने के लिए आ रहे थे। और तो और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिसको कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जमीन मिली, उसने कहा हम बाबरी नाम पे मस्जिद नहीं बनाएंगे। रहमानी साहब, इसके बाद आपको परिवर्तन नहीं समझ में आ रहा है? तस्लीम रहमानी, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात जाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, परिवर्तन क्या है। 10 सेकंड हाँ, लीजिए, दोनों वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के अंडर में, वो गवर्नमेंट की आवाज है, कम्युनिटी की आवाज नहीं है, माफ कीजिएगा। इकबाल अंसारी भी गवर्नमेंट के अंडर है। इसका मतलब वक्फ बोर्ड ने जो मुकदमा किया था 1961 गवर्नमेंट के कहने पे। एक सेकंड सुधांशु एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इकबाल अंसारी किसके अंडर है? इकबाल अंसारी को एक इनवाइट गया था, वहां गए तो इकबाल अंसारी ने ये तो नहीं कहा कि मस्जिद का स्टे खत्म हो गया। ये कहा इकबाल नहीं, तो इकबाल अंसारी ने जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को मान लिया, तो आपको रोते सवाल खड़ा करने वाले, जिसने 30 साल मुकदमा लड़ा अयोध्या में रहकर, उसने मान लिया जो फैसला आया, आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। नहीं, वर्डिक्ट तो हमने भी माना है, वर्डिक्ट तो हमने भी माना है, लेकिन बयान देखिए कैसे कैसे बयान है मौलाना साजिद रशीदी के कि हम मंदिर को तोड़ देंगे। अभी एक और बयान सुनाता हूं मैं आपको, मौलाना का होगा, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं एक और बयान आपको सुनाता हूं। आपके पैरों तले के जमीन निकल जाएगी। इस देश में जो लोग हैं वो अगले 2 मिनट इस चैनल को देखे, मैं एक ऐसी बाइट प्ले करने वाला हूं कि आप लोग हिल जाएंगे जो कुछ कहा जा रहा है। आचार्य नहीं, रुकिए, अभी प्ले नहीं कर रहे हैं, हम 2 मिनट बाद प्ले करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का पहले मुझे रिएक्शन लेना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप लोग 2 नाव में सवार होना चाहते हैं। आप 2 नाव में इसलिए सवार होना चाहते हो कि आपको हर तरफ से फायदा मिले, लेकिन आपकी कहानी यह है कि ना आपको माया मिलती है ना राम मिलते हैं। आपकी कहानी सरयू जैसी हो जाती है कि सरयू में फिर डूबना पड़ता है। देखिए अमीश देवगन जी, माया तो हमें चाहिए नहीं, वो तो बीजेपी को चाहिए, लेकिन हमें राम जरूर है हमारे यहाँ। हम राम के हैं, राम के सब हैं। 2 विषय उठे, एक उठा राम मंदिर का, दूसरा उठा भगवान परशुराम की मूर्ति का। मैं दोनों का जवाब देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे सुन लीजिएगा। तस्लीम रहमानी ने भी एक विषय उठाया। भगवान राम के मंदिर का जो आंदोलन है, भगवान राम के जो मंदिर का आंदोलन है, वो कई सौ साल से संघर्ष चल रहा था। बीजेपी का तो जन्म ही 1980 के बाद हुआ, इंदिरा जी के समय के आसपास हुआ है। सुधांशु जी बैठे हैं, बता देंगे। तो उससे पहले आंदोलन जो था वो इस देश की जनता ने चलाया, संघर्ष इस देश की जनता ने किया, संत महात्माओं ने किया, और अब भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। ये विषय अब समाप्त हुआ। दूसरा विषय भगवान परशुराम जी का। भगवान परशुराम की मूर्ति कोई लगाओ, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का नहीं है। अब यहाँ सवाल भगवान परशुराम के नाम का अस्पताल बनाने का नहीं है। सवाल भगवान परशुराम की मूर्ति और जो
प्रतिमा लगा रहे हैं और जो अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इसको, वो राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, ब्राह्मणों को दर्द दिया जा रहा है, ब्राह्मणों के बच्चों को घर से हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते हैं। अब आपका नेक्स्ट एम ये है कि हिंदुओं को डिवाइड किया जाए, ब्राह्मण ठाकुर के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर। हिंदू आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जातियों के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाता क्या? तो ये हिंदुओं का डिवीजन है क्या? है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी सरकार ने बदला तो क्या डिवीजन है? अरे ब्राह्मणों को भी अधिकार है। राम पे काम नहीं बना तो परशुराम पे आ गए। एक सेकेंड, अब आपका श्री राम पे काम नहीं बना तो श्री परशुराम पर आ गए आप। अच्छा, और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आचार्य जी, आप ही के एक सांसद को कोट करता हूं मैं, सुन लीजिए। टीएन प्रतापन, आपने सुधांशु त्रिवेदी को नहीं टोका, मैंने सबको टोका, त्रिवेदी को नहीं टोका, मैंने सबको टोका आचार्य जी, मैंने सबको टोका। मुझे 40 मिनट नहीं दे सकते आप? मुझे 40 सेकंड नहीं दे सकते? 1 मिनट और दे दूंगा। सवाल सुन लीजिए, सवाल आचार्य, सवाल सुनिए पहले। मेरी बात पूरी, मैं आपकी पूरी डिबेट में आपकी सुनूंगा, मेरी पूरी बात हो जाने दो। सुधांशु त्रिवेदी जी क्यों नहीं टोकते आप? बीजेपी के किसी प्रवक्ता को नहीं टोकते? बीजेपी का तो एक ही प्रवक्ता है। 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। नहीं, सबको मैंने सुना, मुझे एक ही बारी बोला, आप लोग सब 3 बारी बोले। 1 सेकंड आचार्य जी, सवाल सुन लीजिए। केरल के सांसद है टीएन प्रतापन, सवाल क्यों? उन्होंने क्या कहा? सुनिए आपके लिए उन्होंने क्या कहा। सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखकर जताई आपत्ति, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस रास्ते से भटक रही है, अति धार्मिक राष्ट्रवादी पार्टी के लिए सही नहीं है। राम मंदिर पर प्रियंका वाड्रा के रुख से मुस्लिम लीग नाराज हुई है। अब आप मुझे बताइए, ये आप ही के पार्टी के सांसद है जो कह रहे हैं कि श्री राम का अगर इतना नाम लेंगे तो मुस्लिम लीग नाराज हो जाएगी। सुनेंगे, जवाब दीजिए। सुनने की जहमत करेंगे हुजूर? मैं ये कहना चाहता हूं कि विषय परशुराम जी की मूर्ति लगाना नहीं है, विषय परशुराम जी के नाम पे अस्पताल बनाना नहीं है। विषय है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने को अपमानित कर रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री के रूप में ब्राह्मण को प्रस्तुत करेगी, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उसका समर्थन करेगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, सुधांशु जी की पार्टी कर दे, समाजवादी पार्टी कर दे, बहुजन समाज पार्टी कर दे, कांग्रेस पार्टी कर दे या कोई और कर दे, ब्राह्मण उसका समर्थन करेगा जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण रखेगा। सुनो तस्लीम रहमानी साहब, अब आपकी बात सुनिए। सर सुनो आचार्य जी, हमारा तो कोई वजूद नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, क्लियर हो गया। रहमानी साहब, डॉक्टर साहब आप इनसे लड़िए, मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर मुझसे भी लड़ सकते हैं, खैर आपका डेमोक्रेटिक राइट है। अब अमीश देवगन सुनिए, आपने किसी एमपी का बयान सुनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो चुका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला नहीं दिया था, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे धार्मिक नेता ये कहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। और सुनिए, जो मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, आपने किसी मौलाना साजिद रशीदी की बात की, 500 जन्म लेने पड़ेंगे मंदिर तोड़ने के लिए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जो हिंदुओं को एक तरफा करना चाहते हैं। और रहमानी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि सारे हिंदुओं का नेतृत्व, सारे हिंदुओं की रहनुमाई सिर्फ भाजपा करे? अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं कि ये हिंदू वोट बैंक के लिए आप तो खुद ही मान रहे हैं सब कुछ? यस, आप मेरी बात मान रहे हैं, मेरी ही बात कह रहे हैं। 1.5 मिनट का समय नहीं होता, लेकिन ये देश के अंदर नजरिए इस देश के अंदर शरीक हो गए दो कौमी नजरिए को प्रमोट करने में। आचार्य जी, आप शरीक हो गए उस टू नेशन थ्योरी को प्रमोट करने में। यही कह रहे हैं जिसके हम मुखालफत कर रहे थे। नहीं, कैसे शरीक हो गए? कैसे शरीक? बताइए कैसे शरीक हो गए? आप उसके साथ शरीक हो रहे थे। आप बताइए, आप बताइए कैसे शरीक हो गए? आप कह रहे हैं कि आपको ब्राह्मण प्रधानमंत्री चाहिए, आपको ब्राह्मण यूपी। सर, आपने फरमाया, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल चाहिए, हमारा अधिकार है। हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए। ये बात अगर कांग्रेस के आइडियोलॉजी ब्राह्मण उसका समर्थन करेगा, कोई आदमी कहता है कि ब्राह्मण चाहिए, समर्थन करेगा, तो फिर वो ये कहे कि हम हिंदुओं की राजनीति उनको नहीं देंगे। ये वाजपेयी जी का तो जुमला था। वाजपेयी जी ने कहा था कि हिंदुत्व की राजनीति कांग्रेस को नहीं करने देंगे, हम करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति आप बीजेपी को नहीं करने देंगे, आप करेंगे। तो ये टू नेशन थ्योरी नहीं है। सुनेंगे अपना जवाब? डॉक्टर साहब सुनिए, आप जवाब सुनिए। क्या जातियों के नाम पे आरक्षण जब दिया जाता है तब कोई उंगली उठती है?
मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने हक की बात कर रहा हूं। अच्छा, जब फिर सब आचार्य अपने जी हक की बात कर रहे हैं तो हम अपने हक की बात भी ना करें। आचार्य जी, जो आपका वीडियो वायरल है, आचार्य जी आपका जो एक वीडियो वायरल है जो है नहीं मोहम्मद का, वो किसी का हो नहीं सकता, वो भी पॉलिटिकल स्टंट था इसका मतलब? अब ये परशुराम भी पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, गलत गलत फिर गलत, तो फिर दोनों नाव में पैर कैसे हो सकता है? एक तरफ आप मुस्लिम लीग को भी रखना चाहते हैं, एक तरफ आप परशुराम को भी रखना चाहते हैं, बंद कमरे में मुसलमानों की पार्टी भी बन जाते हैं। राहुल गांधी से लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम तक कहानी क्या है? क्या पैगंबर मोहम्मद सिर्फ मुस्लिम लीग के हैं? क्या भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? मैं कहना चाहता हूं भगवान राम जितना हिंदुओं के उतना मुसलमानों के लिए वो उनका एहतराम होता है, और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के उतना हम एहतराम करते हैं। बात को रखा, जो व्यक्ति जो मुसलमान राम का एहतराम ना करे वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं हो सकता, और जो पैगंबर का एहतराम ना करे वो सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश के स्तंभ हैं। क्या बात करते हैं आप कम्युनल बात करते हैं, डिवीजन आप करना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल सही बात है, हिंदुओं में डिवाइड क्रिएट करें, आप कम्युनल बात करें। अमीश देवगन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। परशुराम जयंती के सहारे आप बोले कि ब्राह्मण आपको सीएम चाहिए, हिंदू में डिवाइड आप क्रिएट करें, कम्युनल बात मैं कर रहा हूं। वाह, आपको प्रॉब्लम क्या है? एक सांसद कहे कि मुस्लिम लीग को खुश करना चाहिए, प्रियंका वाड्रा चिट्ठी लिखे श्री राम के नाम पर, कम्युनल बात मैं कर रहा हूं। सर, दोनों नाव में पैर रखने वाले का छठी क्लास के बच्चों को भी पता क्या आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम अपनी मांग कर रहे हैं, क्या हमें अपनी मांग करने का बिल्कुल मांग करिए, किसने मना करा आपको अपनी मांग करने के लिए? आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आपको मैंने चैनल पे बुलाया, अपनी मांग ही कर रहे हैं आप तब से। सुधांशु जी, तो मैं तो मांग कर रहा हूं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, आचार्य जी ने बताएं सुधांशु जी। देखिए, आचार्य जी ने धार्मिक आचार्य होते हुए शायद थोड़ी सी वैसी बात कह दी है जो दूसरों को हजम नहीं होती। देखिए, जो राम में आस्था रखता है वो तो किसी और में आस्था रख सकता है, पर मोहम्मद में आस्था रखने वाला किसी दूसरे में आस्था नहीं रख सकता, वरना वो काफिर है। ना हो तो तस्लीम रहमानी से पूछ लीजिए। इसलिए जो शिक्षाएं दी जाती हैं ये एक तरफा है, ये दो तरफा नहीं है, ये दो तरफा नहीं है। आप गलत कह रहे हैं सुधांशु। मोहम्मद साहब के आपको इमाम हिंद कहना बंद करिए। जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप पहला दिन कह रहे थे, और सुधांशु त्रिवेदी उस डिबेट में थे। जवाब मिल गया। आपका प्रवक्ता कहता है, आपका प्रवक्ता कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता। आपका प्रवक्ता कहता है डिबेट में खड़े होकर मैं अल्लाह को नहीं मानता। हम एहतराम करते हैं भगवान रामचंद्र जी का, हम अपने प्रोफेट रामचंद्र जी का भी करते, क्यों नहीं करते? अरे हमारे शायरी बाबुल हिंद कहते, आप गलत कह रहे हैं। ये बात ही इसीलिए मैंने कहा कि आप नफरत फैलाना चाहते, आप नफरत फैलाते इस किस्म की बातें करके। अरे सीधा जवाब दीजिए माननीय। भगवान तो हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। हम तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भगवान नहीं मानते, भगवान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते हम। अरे तो भगवान का दूत मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं, भगवान राम को बोलिए हाँ या ना, बोलिए। वही हम रामचंद्र जी को भी मानते हैं, वही हम रामचंद्र जी को भी मानते हैं। नहीं, हम कह रहे आप भगवान वैसे ही दूत मानते हैं, अवतार मानते हैं, तो मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। अवतार मानते हैं रामचंद्र जी को भी, रामचंद्र जी को भी मानते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। भगवान नहीं मानते दोनों को। नहीं, मैं कह रहा हूं भगवान का अवतार है हमारे यहां भी भगवान राम, भगवान का अवतार मानते हैं, बोलिए हाँ या ना। जी हाँ, वही बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कृष्ण जी को भी मानते हैं, अवतार मानते हैं, तब मुझे कोई समस्या नहीं है, तब मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप भगवान की समस्या दूसरों की नहीं है, समस्या। आचार्य जी अपनी टर्न पे आप 5 मिनट बोल लिए। वही है, वही मसला है, और इसीलिए आपको क्रिटिसाइज। रेमानी साहब सबके बीच में बोलते आपको क्या मिलता है? आप सुधांशु को 30 सेकंड तो सुन लीजिए। देखिए, यहाँ पर 4 उनके खिलाफ है, फिर भी वो बात सुन रहे हैं। सुधांशु रिप्लाई, ये तरीका ठीक नहीं है बिल्कुल। अपने अपने टर्न पे बोलिए ना, बीच में क्यों बोलने लगते? तो अब तस्लीम रहमानी साहब, मैं इस्लामी मामलों में जानकार नहीं हूं, क्या करेंगे? अब आप बताइए, इस्लाम के अनुसार भगवान का दूत हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। अरे 1,24,000 है, 1,24,000 है, 1,24,000 है। आप तस्वुर नहीं कर सकते। मानते हैं तो बिल्कुल समस्या नहीं।
आप तस्वुर ही नहीं कर झगड़ा था भाई। सकते। सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे आदमी, आपको मालूम है 1,24,000 पैगंबर आए हैं, मैं तो वही कह रहा हूं ना, 1,24,000। बताइए वो 1,24,000 तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे। आप आज की डेट में जो इस्लामिक मान्यता के बाहर वालों को अवतार मानते हैं कि नहीं, बोलिए। अरे सब बात है, आज की डेट और कल की डेट। तो फिर काहे कह रहे थे काला दिन? तस्लीम रहमानी क्यों बोला काला दिन? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनके अलावा कोई नहीं हुआ है। इसलिए बोला कि रामचंद्र जी जैसे अवतार को इन्होंने पॉलिटिकल फिगर बना दिया, पॉलिटिकल आइडल बना दिया। इन्होंने अपमानित किया भगवान रामचंद्र जी को, इसलिए बोलते हैं काला। आपने राजनीति की खून बहाया इस देश में। एक सेकंड, गेट मी तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी, देन आई एम प्लेइंग दैट बाइट, देन मैं वो बाइट प्ले करने वाला हूं जिससे तूफान मचेगा। एक सेकंड, सुरैया राणा जी भी वेट कर रहे, सुमैया राणा जी भी वेट कर रही है। तस्लीम रहमानी ऑडियो डाउन करिए राणा जी, तस्लीम रहमानी का। तस्लीम रहमानी एक सेकंड, सुधांशु होल्ड ऑन। देखिए, मैं ये तू मैं की बहस नहीं बनाना चाहता, सब अपनी बात को रखे अपने अपने टर्न के ऊपर। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप तस्लीम रहमानी, इट इज नॉट अ फेयर थिंग व्हाट यू आर डूइंग। अभी आपने बोला कि आप भगवान राम को भगवान मानते हैं, अभी आपने बोली इस बात को, फिर काहे सुधांशु त्रिवेदी के साथ डिबेट में, अगले दिन संबित पात्रा के साथ डिबेट में आप कहा। एक सेकंड, देखिए रहमानी साहब सवाल सुन लीजिए, ये तरीका जायज नहीं है। क्या कह रहे थे काला दिन? क्यों बोला था काला दिन? क्यों ट्विटर पर इतना कुछ लिख रहे थे आप लोग? काला दिन बोला था, भगवान राम का मंदिर बनना काला दिन, और आज कहते हो कि भगवान राम को मानते हैं, कि भगवान राम को मानना है। जब उसका भगवान राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास होता है तो आप कहते हो कि वो काला दिन है। शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स में। और आप रोक नहीं सकते। हिस्टोरियन लिखेगा कि एक मस्जिद को शहीद, नहीं, हिस्टोरियन ने तो बहुत कुछ लिख दिया। हिस्टोरियंस ने तो औरंगजेब को भी बहुत कुछ लिख दिया। औरंगजेब क्या था वो दुनिया को पता है, गुरुओं के शीश काट दिए थे उसने। हिस्टोरियन की बात मत करिए, इस देश में कई फर्जी हिस्टोरियन घूम रहे हैं जिनका पर्दाफाश हुआ है। आज के मौलिक को आप लिखने से रोक नहीं सकते ना, आप जो मर्जी लिखिए भैया, कौन रोक रहा है? अभी भी ट्विटर पे सब कुछ लिखता ही है ना, अभी भी ट्विटर पे कुछ लिखता ही है ना, सब कुछ बोलता ही है ना। इसी मर्यादा पुरुषोत्तम के देश में कहा गया वो काला दिन है, मंदिर बना नहीं, उसकी नींव रखी नहीं गई, कहा गया मंदिर हम तोड़ देंगे। ऐसी तो पॉलिटिक्स हुई यहाँ पर। अपमानित किया रामचंद्र जी को। मैं वो बाइट प्ले कर रहा हूं, किसी को अपमानित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये सब कुछ हुआ। मैं प्ले करना चाहता हूं मशहूर शायर जिनको इतना सम्मान मिला भारत के अंदर, मनोहर राणा, उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सुनने वाला है। सुनिए, और कुछ शब्दों को हम बीप कर रहे हैं। रंजन गोगोई साहब ने वहां से निकल के फौरन अचानक सुबह होगी और राज्यसभा की मेंबरी हासिल कर ली। कि इतनी बड़ी नाइंसाफी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में नहीं बिकती हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया वहां से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको यकीन नहीं है सुमैया राणा, क्यों? सुमैया जी। अमीश जी, एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या पहले उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था, उस वक्त यही कौम बैठ करके बोलती थी और हमेशा से बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम सर झुका के पालन करेंगे। और वो किया, इस कौम ने, इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में किया। लेकिन उसी के साथ साथ प्रेजेंट जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके कद्दावर नेता, उसके मंत्री ये कहते थे फैसला कुछ भी हो मंदिर वहीं बनाएंगे। सबसे पहली बेइज्जती अगर इतिहास में कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है कि फैसला कुछ भी होगा मंदिर वहीं बनेगा। आपने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले जाएंगे। हमको कहना ये चाहिए था कि ठीक है, अगर एक लाख मुसलमान ये बोल रहे हैं कि जो फैसला होगा हम मानेंगे। नवाजा के मैडम, आप बोल सकती हैं। मैं आगे उस पे भी आ रही हूँ, मैं आगे आ रही हूँ, मैं सवाल से नहीं भागती हूँ बिल्कुल। उसके बाद वहां से फैसला आता है, इतना कुछ दिया शायर साहब को इस देश ने, इतना मान सम्मान दिया, और वो शायर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दोगे आप लोग। ये आप यहाँ पर मान सम्मान दिया का क्या मतलब है? किसी चोर डकैत को मान सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान वाले इंसान को मान सम्मान दिया देश तो क्या करा उन्होंने? जो कहा है, नहीं क्या करा? वो गंगा जमुनी तहजीब पर बहुत कुछ लिखते थे, जब अमल करने की बात आई तो डब्बा गोल हो गया मुनव्वर राणा साहब का। जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने
सर्वोच्च न्यायालय ने इंसाफ नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और ये कहते हुए कि वहां के बहुसंख्यकों की भावनाओं पर फैसला सुनाया जा रहा है। कोर्ट्स में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया वो उनका क्या मतलब था, क्या था, वो सब जानते हैं अंदर ही अंदर। कोई बोल देता है आकर के कैमरा के सामने और कोई दिल ही दिल रह जाता है। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि गलत को गलत ठहराना ये एक बहादुर इंसान की पहचान होती है। और जब जब गलत होगा इस देश में, इस देश के वजूद में वो बचाने के लिए और इस देश के एकता बचाने के लिए हम बात करेंगे। हम तो एहतराम कर रहे थे तो क्या हो गया? मंदिर की नींव रखी गई तो एहतराम बंद हो गया। गंगा जमुनी तहजीब को सरयू में खोल दिया आप लोगों ने। हालात में एक्सपोज हो गए आप लोग। 70 साल से जो सेकुलरिज्म की दुकान चला रहे थे वो एक्सपोज हो गई। वो सेकुलरिज्म एक तरफा था जिसका चश्मा हरा था, वो एक्सपोज हो गया। देखिए कोई सेक्युलरिज्म का चश्मा हरा था जो एक्सपोज हो गया आप लोगों का। कोई मायने नहीं रह गए। सारी पार्टियों को देख लिया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो और बीजेपी का तो क्या ही कहना। इसलिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं किसी सेक्युलरिज्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अगर राणा साहब ने ये बोला है कि रंजन गोगोई जी ने जो फैसला सुनाया उसमें इंसाफ कहीं नहीं दिखाई दिया था, तो मैं उस बात की तस्दीक करती हूँ। ये लिखा गया, ये बोला गया और भी सुप्रीम कोर्ट पे बोला गया। आपने भी बोला कि इंसाफ नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी यही इशारों में बोला। रंजन गोगोई जी, इसको आज नहीं, आज से 100, 200, 400, 500 साल बाद तक याद रखा जाएगा कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद हमारे दिलों के के साथ क्या संबंध है? नहीं चाहिए कि बाबर के साथ इस देश का क्या संबंध है? राम को तो, प्रभु श्री राम को तो इमाम हिंद कहते थे, बाबर के साथ क्या संबंध है? बिल्कुल भगवान हमारे, सुनिए, हमारा दीन ये कहता है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, ना किसी के मजहब के जो गॉड हैं उनको आप बुरा नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन हमारा अपना खुदा जिसे हम अल्लाह कहते हैं, मेरा यकीन यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम आज भी उस पर अटल हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, हम उस पर अटल हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भगवान राम की कोई हम बेअदबी कर रहे हो या उनके बारे में कोई बात करो। जो ऐसा करता है मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। भगवान राम आपके सुनिए, अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम राम कर रही हैं मैडम। बिल्कुल उनके लिए हमारे दिल में आस्था है। अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम और परशुराम की बात कर रही हैं। सुधांशु, बिल्कुल असली चेहरा सामने आ गया ना। जितने शरीफ लोग थे सब धुल के आ गए। हाँ, मतलब जो राम की बात करेगा वो शरीफ नहीं और राम इमाम हिंद भी है। वेरी गुड करता है, सब दिख रहा है। जो पार्टी ये दावा करती थी, जो मुल्लों के नाम से मशहूर थी, जो ये दिखाती थी कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा ये कौन सी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे उनकी हालात को, सामने आ गए। लेकिन मैं फिर ये बात बोल रही हूँ यहाँ पर, ये हिंदुस्तान और उसके अस्तित्व और उसकी छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे सुमैया राणा जी, कौन सी पार्टियां थी ऐसी? अब मैं जवाब दे सकता हूं? एक सेकंड सुधांशु। देखिए, मुनव्वर राणा साहब इतने बड़े शायर हैं और दानिशमंद व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिला भी हूं एक दो बार, पर वो आज कैसी बात कह गए? ये जो डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या अचानक हुआ डिसीजन है? ये कोर्ट के निर्णयों में 5वां डिसीजन है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद पूजा शुरू हुई कोर्ट के आदेश से। फरवरी 1986 फैजाबाद सेशन कोर्ट ने ताला खोला। नवंबर 89 शिला पूजन हुआ कोर्ट के आदेश से। दिसंबर 92 ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान रहेंगे, पूजा अर्चना चलेगी, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गुंबद, जो सुमैया राणा जी कह रही ना, नीचे का स्थल श्री रामलला विराजमान को दे दिया था। ये सारे निर्णय कांग्रेस के रिजीम में है, जिला जज की कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसके बाद ये निर्णय आया है। 5 सही थे, अचानक छठे में गड़बड़ हो गया। ये नजर सही है या नजरिया सही है? कांग्रेस के फेवर में नहीं बोल रही हूँ ना, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो A to Z कोई भी पार्टी हो जो अपने आप को सेक्युलर बताती है। इन्होंने कहा कि सबके चेहरे सामने आ चुके हैं। राज्यसभा में बन गए तो पहले चीफ जस्टिस हैं जो राज्यसभा में जाके बन गए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा नहीं याद है, जस्टिस हिदायतुल्ला नहीं याद है, वो तो उपराष्ट्रपति बने थे। और तो और आपने जज रहने के बाद तो राज्यसभा बता दिया। अरे राज्य सांसद रहने के बाद कौन बना जज? बहरुल इस्लाम। और ये कोई नॉमिनेटेड नहीं थे बहरुल इस्लाम, कांग्रेस के टिकट पर
बरपेटा का देखिए, सब लोकसभा बेहतर लड़े, जानते हैं सारी पहले कहानियां। जीते, जज ये सब मत बने, गिनवाइए फिर पुरानी कांग्रेस बातें। के एमपी बने, तब फिर के रिजाइन हालात में, किया, अपने हालात में फिर बहुत फर्क सर्वोच्च है। न्यायालय के सब जज आपके बने। बताने से कोई अरे नहीं भाई, सुन उस रहा। पर भी कुछ बोल देते। जब दानिशमंद आदमी तो सब याद रहना चाहिए इस देश में क्या हुआ। और इन्होंने कहा इस देश में कोई सेक्युलरिज्म नहीं रह गया है। पूरे अदब से कहता हूं सुमैया जी, जब इस देश में शरीयत को लागू करने के लिए शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संसद बदलती थी तो वो सेक्युलरिज्म था। जब 4-4 बीबी का फरमान रखने के लिए वो शरीयत का लॉ संसद अडॉप्ट करती थी वो सेक्युलरिज्म था। और जब हज आप सेक्युलर की बात कैसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी तो प्रियम्बल से सेक्युलर वर्ड निकालने की पूरी ताक में है। आप कैसे सेक्युलर की बात कर रहे हैं? आप लोगों पर ये सेक्युलर वर्ड तो बिल्कुल ही शोभा देता है। अरे क्या बात आप कर रही? और जब इस देश का प्रधानमंत्री बोलता था सुधांशु जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुधांशु जी दूसरे की सुनिए। अरे मेरी पूरी बात, आपकी पार्टी समाजवाद लफ्ज को आप अपने अपने टर्म पे बोलिए। शाहबानो के सेक्युलरिज्म था, मुस्लिम आप क्यों बीच में बोलने लगे जब मेरी बात चल रही थी? आपको क्या छूट दे दी गई है न्यूज़ 18 की तरफ से कि आप सबके बीच में आकर के बोलने लगेंगे? अरे भाई मैं अपनी बात पूरी, बड़ी खामोशी रहती है जब आप बोलते हैं। बोल रही थी, मैंने शांति से सुना। आप तो सबके बीच में चले जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को स्पेशल कुछ मिला हुआ है क्या कि बीच में चले जाएंगे किसी भी डिबेट में और कोई दूसरा नहीं बोल पाएगा? बोलने आएंगे तो आप अपनी बात रखेंगे तो हम अपनी बात भी रखेंगे। तब क्यों नहीं आपके दिल में दर्द हुआ? या न्यूज़ 18 से कुछ अलग आप लोगों का टाई अप हो गया है? अब आपको वो टाई अप नजर आने लगता है जनाब? अरे मैं तो आपसे सीधे मुद्दत की बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बोले तो कोई नहीं बोलेगा। और सुनिए, एक सेकंड सुमैया जी, एक सेकंड सुमैया जी, इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है किसके साथ किसका टाई अप है। आपका टाई अप किसके साथ है जो आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रही हैं, संविधान पर सवाल खड़ा कर रही हैं? आपको लग रहा है बिक गए, फॉर्मर चीफ जस्टिस बिके हुए हैं, ये बात कहते हैं आप? कांग्रेस का लोकसभा से कैंडिडेट रहा और उसके बाद जब बना, जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी की बात करी, कांग्रेस आपको रोकती जिनके लोगों ने कहा कि जुडिशरी कमिटेड होगी, सरकार की बात कही। आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से टाई अप कर लीजिए पहले। आप भारत की 10,000 साल की तारीख से टाई अप कर लीजिए। भारत सुप्रीम कोर्ट का तस्वीर वाली भारत के संविधान के दायरे में आता ही नहीं है। साथ रहना चाहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को अभद्र भाषा कहना, चीफ जस्टिस को, फॉर्मर चीफ जस्टिस को अभद्र भाषा कहना वो संविधान में आता है। श्री राम मंदिर का निर्णय संविधान में नहीं आता। ये कसूर है आपका। 70 साल से यही कहानी आप कह रहे थे। लोग देखें ये एक्सपोज हुए मुनव्वर राणा, तस्लीम रहमानी सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। दे आर एक्सपोज टू द कोर। ये लोग कहते थे कि गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने दरिया में डाल दिया, इन्होंने बेच दिया गंगा जमुनी तहजीब को। क्या एक्सपोज हुए? अपनी बात दिल की बात कहना, इंसाफी हो रही है उस पे बात कहना, एक्सपोज हुए? What do you mean by this expose हुए? Yes, what I mean I'll tell you, Miss Sumaiya. Hold on. अमीश देवगन। Yes, I'm telling you how he is exposed. एक्सपोज हुए? Yes, क्या एक्सपोज हुए? किस स्कैम में एक्सपोज हुए? फैसला अगर राम मंदिर के पक्ष में आया तो तकलीफ है, इसलिए एक्सपोज हुए। फैसला अगर राम मंदिर के पक्ष में ना आता तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया था। यही है ना, यही एक्सपोज हुए। जिसे कहा कि वो नीचे की जमीन एक्सपोज जो आपके और लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जरा उनके एक्सपोजर पर बात कीजिए आप। अरे भाई 30 सितंबर को हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सेंट्रल डोम, शर्म नहीं आ रही सुमैया राणा इस तरह की अभद्र भाषा को बोलते हुए और इस तरह की अभद्र भाषा को डिफेंड करते हुए? एक सेकंड सुधांशु जी, होल्ड ऑन। बच्चा भी हिंदुस्तान का जान चुका है। सुमैया राणा, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही इस तरह की भाषा को डिफेंड करते हुए फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में कि बिक गए वो? शर्म नहीं आ रही? आप किस लेवल पे आकर के बात कर रहे हैं? मैं लेवल पे आके बात कर रहा हूँ। किस लेवल पर नीचे गिर के मुनव्वर राणा ने बात करी? किस लेवल से नीचे गिर के मुनव्वर राणा ने बात करी? जो लोग गटर भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरे से नकाब हटाना बड़ा जरूरी है सुमैया राणा, इसलिए हटाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं मैं किसी से। बोलिए, आवाज खोलिए इनकी। सब हटाइए, दुनिया देख रही है, देश नहीं दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। मेरे लिए मेरा देश इंपॉर्टेंट है। दुनिया से पहले मेरा देश आता है, मेरी मातृभूमि आती है, भारतवर्ष आता है, हिंदुस्तान आता है सबसे पहले। मेरे लिए दुनिया महत्वपूर्ण नहीं, मेरा देश महत्वपूर्ण है। मेरा देश महत्वपूर्ण है पहले। मेरे लिए इंडिया इज फर्स्ट, रेस्ट इज एवरीथिंग इज सेकंड। मेरा परिवार भी मेरे बाद आता है, मेरा देश मेरे से पहले आता है।
मेरे लिए मेरा देश सब कुछ है। मैं दुनिया के लिए नहीं करता, अपने देश के लिए करता हूं, अपने देश के लिए। अपने देश की बात करिए, आपने देश पे सवाल खड़ा करा है, और अगर आप देश पे सवाल खड़े करेंगी तो अमीश देवगन इस देश के साथ खड़ा होगा। आपको दुनिया में किसी मुल्क के साथ खड़ा होना हो जाइए, लेकिन अमीश देवगन इस देश के साथ खड़ा है कि इस देश के लिए क्या करना है और उन्होंने क्या किया है। आप ये सब बातें यहाँ पर मत करिए। आपके लिए परिवार बाद में है, भारतीय जनता पार्टी पहले है। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद दे रही हूँ। आपने अपने मुंह से कबूला है ये बात कि हम परिवार को बाद में रखते हैं, लेकिन उसके बाद परिवार को बाद में रखते हैं, देश को पहले रखते हैं। आपने तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। ओके, अब मैं लेके आना चाहता हूं इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम को। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो बात मुनव्वर राणा ने बोली है वो काबिल तारीफ है क्या? जी, आप कांग्रेस से बोलिए। हाँ, देखिए अमीश देवगन जी, मेरी हाथ जोड़ के फिर विनती है कि मुझे 10 सेकंड दो, 5 दो, 20 दो, लेकिन अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं बिल्कुल झगड़ा आपसे भी नहीं करना चाहता, ना किसी पैनलिस्ट से करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। पहली बात, जो भगवान राम को नहीं मानता, भगवान राम का एहतराम नहीं करता, मैं उसका समर्थन नहीं करता, नंबर 1। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भगवान राम का एहतराम ना करने वाला मुसलमान मेरा नहीं हो सकता, और जो पैगंबर की तौहीन करता है वो हिंदू मेरा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ब्राह्मणों की इच्छा है मुनव्वर राणा पर आपसे सवाल पूछा आचार्य जी, मैं उम्मीद करता हूं उस पर जवाब आएगा। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चाहता है और ये उसका हक है। वो ये नहीं चाहता कि दलित ना हो, वो ये नहीं चाहता कि राजपूत ना हो, वो ये नहीं चाहता कि कोई और ना हो, अगड़ा ना कौन मना कर रहा है? ठीक है। तीसरी बात सुनो ना, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये चाहता है, जो मुझे उन्होंने बताया, मैं इस मांग को रख रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं। तीसरी बात, सुमैया राणा मुनव्वर राणा की बेटी हैं, और बेटियां सबकी साझा होती हैं। अमीश देवगन, अगर कोई बात मुनव्वर राणा की ऐसी गलत है तो मुनव्वर राणा को बात करो ना, उनकी बेटी को बेशरम कहने का हक तो तुम्हें भी नहीं मिलता ना। इस तरह की बहस मत करो। आई एम सॉरी टू से, मैं बिल्कुल मुनव्वर राणा की बात से सहमत नहीं हूं। मुनव्वर राणा आचार्य जी, आप बात मैं मुनव्वर राणा की बात से सहमत नहीं हूं। मैंने बेटी को, मैंने सुमैया राणा को बेशरम नहीं बोला, मैं कहा बेशरम बोल को आप डिफेंड कर रहे हैं, ये मैंने बोला ना। क्लैरिफिकेशन जरूरी है। नहीं, और मुनव्वर राणा पर आपसे एक शब्द ना निकला। मुनव्वर राणा को क्या कांग्रेस का कैंडिडेट बनाना चाहते हैं अगला क्या? अरे वहां तो कोई शब्द नहीं निकला आपसे। मुनव्वर राणा की बात से, सुनिए, मुनव्वर राणा साहब की बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग करा मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन उनकी बेटी के लिए आपने जो जुमलों का इस्तेमाल किया है कि हम एक्सपोज कर दिए, आपको एक्सपोज कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? एक्सपोज कर दिया, अभी भी बोल रहा हूं, मुनव्वर राणा को एक्सपोज कर दिया। ये बेटी वाला खेल मत खेलिए मेरे साथ। यहाँ पे सब पैनलिस्ट है, कोई बेटी वाला खेल मत करिए। सी इज डिफेंडिंग मुनव्वर राणा, यू आर डिफेंडिंग राहुल गांधी। होल्ड ऑन नाउ। उनकी बेटी के बारे में जो जुमला इस्तेमाल किया गलत है। इस बात को आप भी याद नहीं, मेरे आचार्य जी, मैं दोबारा कह रहा हूं, मुनव्वर राणा जैसे शर्मनाक बोलों को डिफेंड करना बेशर्मी है। दोबारा बोल रहा हूं, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, मुनव्वर राणा जैसे ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को डिफेंड करना बेशर्मी है। वो बहुत गलत शब्द थे, उनको हमें बीप करना पड़ा। इसमें क्या तकलीफ है किसी को? मुनव्वर राणा पे एक शब्द नहीं, ज्ञान मुझे। सुधांशु त्रिवेदी, डिबेट आगे बढ़ रही है। सुधांशु बोलिए। राणा ने वो आचार्य आपने बोला, आचार्य जी, सुधांशु जी। आचार्य जी सिर्फ एक शब्द में कह दे, जो मुनव्वर राणा का बयान है वो शर्मनाक है या नहीं? डायलॉग मत बोलिए। आचार्य जी, मुनव्वर राणा का बयान शर्मनाक है या नहीं? नहीं, सुधांशु जी, शर्मनाक है या नहीं? मुनव्वर राणा साहब के बयान से मैं उनके बयान शर्मनाक नहीं करता, मैं उनकी मजम्मत करता हूं, लेकिन उनकी बेटी को बेशरम कैसे कह दिया आपने? नहीं, मैं तो कह रहा हूं शर्मनाक है, बेटियां सबकी साझा होती हैं, असहमत नहीं है, बेटियां सबकी साझा हैं। आप किसी की बेटी को बेशरम कहेंगे? आप किसी की बेटी को बेशरम कहेंगे? आप किसी की बेटी को बेशरम कहेंगे? अरे सुधांशु जी, ये हमारी संस्कृति नहीं है। अरे ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में नहीं है, हमारे। एक सेकंड आचार्य जी, बीच में मत बोलिए सबके, ये तरीका ठीक नहीं है ना। ये भी बेशर्मी है अगर किसी के बीच में कोई बोलता है तो। एक सेकंड, बेटियां साझा हैं, बेटियां एक सेकंड, किसी की बेटी को कोई बेशर्म नहीं बोला गया। ये झूठा प्रोपेगेंडा करना बंद करिए यहाँ पर। नहीं, ना आचार्य जी, ये नहीं चलेगा, मेरे साथ नहीं चल सकता। ये झूठा प्रोपेगेंडा करना बंद करिए। किसी की बेटी को बेशर्म नहीं बोला गया। दोबारा सुनिए रिवाइंड करके।
नहीं तो मैं सुनवाता हूं आपको रिवाइंड करके। किसी की बेटी को बेशरम नहीं बोला गया, बेशरम बोलो को बोला गया। जो बात मुनव्वर राणा ने बोली, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सीजेआई के बारे में बेशरम बात बोली गई, उसको क्या मैं बोलूंगा, बहुत गरिमापूर्ण बात है वो। और आप इसको पूरा बेटी का एंगल, बेशर्मी का एंगल लेके जा रहे हैं। ना किसी ने बोला ना किसी ने कहा, मैं दोबारा बोलता हूं। तो इसलिए मेरे साथ प्रोपेगेंडा मत करिएगा। एक पैनलिस्ट अभी तक डिबेट में भी नहीं आ पाए, अनुराग भदौरिया जी। देखिए, बड़ी जो बात मुनव्वर राणा ने बोली, यहाँ पे वो बेशर्म बात है कि नहीं है? सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं। मुझे देखिए 50 सेकंड कम से कम दे दो, पूरे डिबेट भर बैठा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। या तो कहूं मैं चला जाता हूं, आप मैं बोलने लगता हूं, कभी कोई बोलने लगता है, कभी कोई बोलने लगता है। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, हम बोल मुझे अपनी बात कर। मैं कह रहा हूं कि हमने पहले ही आपको बोला, समाजवादी पार्टी का साफ साफ मानना है कि जो इस देश की संविधान और न्यायपालिका कहेगी, ये 1990 में आदरणीय नेताजी ने बोल दिया था कि न्यायपालिका बोले कि नहीं बोले, अरे आने दो ना, मुझे आने दो, मैं उस पर आ जाऊंगा भाई, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैंने कहा कि उसके बाद सबने, भारतीय जनता पार्टी ने, सुधांशु जी यहां बैठे हैं, 30 साल राम की राजनीति की, अल्टीमेट माना कोर्ट का कहना। जहां तक मैं बार बार कह रहा हूं, कोई व्यक्ति हो, चाहे ये हम, मैं ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, आप नहीं बोल पा रहे, मैं ब्रेक के लिए रोक रहा हूं। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार